ऐसा कैसे हो जाएगा? मैं सारा सदन से वो किया जाए, मजदूर बनेगा सर, कमाने के लिए गया है, रोजगार नहीं दे पा रहा है, कमाने के लिए परदेश गया है, उसकी लाश को नहीं जाएगा, बीवी तड़पती है, बच्चा तड़पता है, कैसे लाश आएगी सर? नहीं होना चाहिए सर, ये नहीं, इस पर नहीं। सदन में विपक्ष का रौद्र रूप निकल कर आ गया है। देखिए, विपक्ष के तरफ से असुद्दीन ओवैसी के विधायक अख्तरुल इमान चिल्लाने लगे हैं और अध्यक्ष से ही भिड़ गए हैं। फिर अध्यक्ष ने कहा कि आप अपने सुझाव रखिए और उसके बाद सारा विपक्ष एकजुट हो गया है। अभी आपने कुछ बातें सुनी किस तरीके से चिल्ला रहे हैं सदन में, और इसके बाद मामला बहुत बढ़ गया है। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी से पूछे भी हैं क्या हो रहा है, फिर सम्राट चौधरी को जवाब देना पड़ा है। सदन के अंदर गहमा गहमी का माहौल हो गया है। वीडियो देखिए क्या कुछ विधानसभा के अंदर होता नजर आ रहा है। साफ मांग है सर कि हमारे बिहार की आमदनी का स्रोत प्रवासी मजदूर है और सरकार को मैं बधाई देता हूं कि उन्हें प्रवासी जोड़ा है अभी मजदूर वाले मंत्रालय में। तो प्रवासी मजदूर के कल्याण के ताल्लुक से कुछ तो कर नहीं पाते, कम से कम इतना कर दीजिए सर कि उनका जो एक्सीडेंट डेथ होता है तो फौरी तौर पर उसमें भी दिक्कत होती है, लेकिन नेचुरल डेथ भी हो जाकर तो वो बेचारा कर्ज में लेकर गया है सर, पूरा पूछा सर, उनके लाश को उनके घर में पहुंचाया जाए। बीवी बच्चे बिलखते हैं, 70% परिवार बिहार के हैं जिनके प्रवासी मजदूरों पर घर है, उनके लाश को घर पहुंचाया जाए सर, यही बात कर रहा हूं। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रावधान है महोदय, उसके तहत राज्य के बाहर अथवा विदेश में कार्य करने वाले असंगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों की दुर्घटना स्वरूप अगर मृत्यु होती है महोदय, तो उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा सरकार उठाती है महोदय। अब माननीय सदस्य का ये कहना है कि राज्य के अंदर भी और बाहर भी नेचुरल डेथ से अगर मरते हैं तो उनके डेड बॉडी को अभी पहुंचाने का जिम्मा राज्य सरकार ले। अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है महोदय। मंत्री महोदय, ऐसा कैसे हो जाएगा? मैं सारा सदन से वो किया जाए, मजदूर बनेगा सर, कमाने के लिए गया है, रोजगार नहीं दे पा रहा है, कमाने के लिए परदेश गया है, उसकी लाश को नहीं जाएगा, बीवी तड़पती है, बच्चा तड़पता है, कैसे लाश आएगी सर? नहीं होना चाहिए सर, ये नहीं, इस पर आपने बात को रखा नहीं सर। मंत्री जी अभी साफ जाइए कि अगर जो सरकार नहीं बनाएगी इस कानून को, वो नहीं बनेगा, बाहर उनकी लाश भी नहीं आएगी, बनेगा बाहर लाश नहीं आएगी आपकी। क्यों नहीं कीजिएगा मजदूरों के लिए काम? आप अपनी मजदूरों पर हो रही है, अपनी राय दे दी। मजदूरों का मामला सर, मजदूरों का मामला सर, नहीं सर, 70% वोटर है मजदूर। ईमान जी नहीं सर, मजदूर का मामला अगर अपनी राय दे दीजिए, मजदूर विरोधी जो लोग समर्थन नहीं करेंगे, अपनी राय दे दीजिए। बिहार देख रहा है मजदूर विरोधी लोगों को कि मजदूर की लाश को नहीं जाइएगा, सरकार होता है, इसके माने कि लाभ लेने के लिए उसको जाके कहीं गाड़ी के चक्कर में दबना पड़ेगा। जो बीमार है मजदूर बाहर में, वो समझेगा कि मरूंगा तो लाश नहीं ले जाएगी सरकार, तो जाकर के कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। सुझाव दीजिए, मेरा आग्रह आपसे है, ईमान जी बोलने के बजाय विधायकों की तनख्वाह काट दीजिए, लाश बोलने के बजाय सुझाव दे दीजिए सरकार को, सुझाव दे दीजिए। नहीं सर, क्या सुझाव क्या है? क्या सुझाव क्या आपका है? सुझाव क्या आपका? सुझाव दे दीजिए सर। विदेश में या अन्य प्रदेशों में जो मजदूर हमारे कमाने के लिए गए हैं, सरकार को वो मरे तो उनके नेचुरल डेथ में भी सर वोट के लिए क्या चर्चा किया? मैंने अभी मौजूदा क्या प्रावधान है उसका जिक्र किया, लेकिन भविष्य में इस पर विचार नहीं किया जा सकता ऐसा तो मैंने नहीं कहा महोदय। विचार करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता महोदय, सम्यक विचार करेंगे महोदय। श्रीमती संगीता देवी, सरकार विचार करेगी, कृपया बैठ जाइए। सरकार विचार करेगी, सरकार सरकार आपके सुझाव पर सरकार विचार करेगी, कृपया बैठ जाइए। आपके सुझाव पर सरकार विचार करेगी। और प्रोविजन लाने के लिए लाया गया है, इसलिए सरकार से हम उम्मीद करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आप इसके लिए प्रोविजन बना दीजिए। सर जी मैं खत्म ही कर देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट तौर पर माननीय मंत्री जी ने बताया।